हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं लेके आ रहा हूं, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, जिसमें आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको पोजीशन लेनी है और कौन से स्टॉक से आपको पोजीशन अपनी धीरे धीरे कम करके और उसमें अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव और ये स्ट्रैटेजी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको आराम से किसी भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक इसमें कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, जिस स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा रहेगा ये स्ट्रैटेजी उस पर अच्छी वर्क करेगी, लेकिन जिसमें वॉल्यूम कम रहेगा वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, जो मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये चार्ट ये आपको बता रहा है नॉर्मल जो अपना कैंडल स्टिक चार्ट होता है वो यहाँ पे है, जो अपना जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट है। ये मैंने कोटक बैंक का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और इसी के साथ साथ दोस्तों ये दूसरे टैब में देखिए, ये कोटक बैंक का मैंने दूसरा चार्ट है। ये जो यहाँ पे कैंडल्स हैं दोस्तों, ये है हैकेनेशी कैंडल्स। हैकेनेशी कैंडल जो होती हैं दोस्तों, और अपनी प्राइस एक्शन वाली जो जिसको अपन नॉर्मल प्राइस एक्शन बोलते हैं, वो जो जापानीज कैंडल स्टिक होती हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये दोनों जो कैंडल्स है दोस्तों, ये दोनों मिलके ही अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनी है, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नॉर्मल प्राइस एक्शन यानी जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होती हैं उसके प्लस पॉइंट क्या हैं और उसके माइनस पॉइंट क्या हैं। उसमें दोस्तों देखिए, ये जो नॉर्मल जापानीज कैंडल स्टिक हैं, इसमें आप देखिए जो भी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, ये कैंडल्स के जो कलर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। जो स्टॉक है उसका प्राइस कुछ भी हो, अगर पुराने वाले प्राइस से उसका प्राइस अभी करंट में ऊपर चल रहा है तो वो ग्रीन शो करेगा, और अगर पुराने वाले प्राइस से उसका जो अभी करंट प्राइस है वो कम चल रहा है तो वो रेड कलर की शो होगी। इसमें जो भी आप कैंडल लेंगे, 1 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, वो कैंडल के हिसाब से, सॉरी, जो प्राइस के हिसाब से उसका कलर है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो कलर है दोस्तों वो प्राइस के हिसाब से चलता है, उसको पुरानी कैंडल से कोई मतलब नहीं है कि पुरानी कैंडल में प्राइस क्या था। अगर उससे ऊपर होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, उससे नीचे होगा तो वो रेड कैंडल बनेगी। सिंपल सा लॉजिक ये है। लेकिन यही अगर अपन हैकेनेशी कैंडल की बात करें तो हैकेनेशी कैंडल में दोस्तों क्या होता है, ये जो कैंडल्स हैं ये एक तरह से आपकी एवरेज प्राइस पे बेस्ड होती हैं, और यहाँ पे आपको जो ट्रेंड होता है, किसी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है, जो अपन बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वो जो चीज है वो यहाँ से आपको इजीली पता लग जाती है। ये देखिए दोस्तों, कोटक बैंक के अंदर यहाँ से इसका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये पूरा ये धीरे 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 ऊपर जाके इतना लंबा, ऑलमोस्ट आप देखिए 1200-1300 रुपए से लेके और ये ऑलमोस्ट 1800 रुपए तक 600-700 पॉइंट्स की जर्नी यहाँ पे इजी आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं आप जापानीज कैंडल स्टिक में आएंगे तो यहाँ देखिए ग्रीन रेड ये सब ये मिक्स चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ ट्रेंड पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो कलर्स हैं दोस्तों, ये कलर्स आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो हैकेनेशी कैंडल को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है वो इजीली चेंज नहीं होता है जब तक कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ट्रेंड से अपोजिट ना चला जाए, या आप यूं कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अगर चेंज हो रहा है तो ही यहाँ पे उसका जो हैकेनेशी कैंडल है उसका कलर यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ से आपको इजीली ट्रेंड पकड़ने में मदद मिलती है। दूसरा दोस्तों यहाँ क्या है, हैकेनेशी कैंडल जो है वो जो पुरानी कैंडल बनी है, पुरानी कैंडल के मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है। आप ये देखिए, जो पुरानी कैंडल है इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ से आपकी नई कैंडल स्टार्ट हुई। इस कैंडल का जो मिड पॉइंट है सेकंड वाली कैंडल का, उसके मिड पॉइंट से ये स्टार्ट होगी। जो भी पीछे वाली कैंडल है उसके मिड पॉइंट से ही नई वाली कैंडल स्टार्ट होती है। लेकिन जो जापानीज कैंडल स्टिक है उसमें ऐसा नहीं होता। जापानीज कैंडल स्टिक क्या है, जो प्राइस होता है उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही वो चलती है, उसको पुरानी कैंडल से कोई मतलब नहीं है। जो करंट प्राइस होगा, अगर वो ऊपर है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर वो नीचे ओपन हुआ है तो वो नीचे की तरफ ओपन होगी। उसको पुरानी कैंडल से कोई मतलब नहीं है, जो कि हैकेनेशी में पुरानी कैंडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो उसके हाफ पॉइंट से ही नई वाली कैंडल स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एवरेज प्राइस पे बेस्ड है, इसलिए वो हाफ एरिया से ही स्टार्ट होती है। तो ये दोस्तों बेसिक अपने डिफरेंस हो गए जापानीज कैंडल स्टिक और हैकेनेशी कैंडल के अंदर। अब जो दोस्तों अपनी जो स्ट्रेटेजी है जो अपन देखेंगे, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। और ये देखिए, पहले 1 मिनट ये ड्राइंग्स में क्लियर कर देता हूँ।
अब ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों जो कैंडल्स हैं दोस्तों, जापानीज कैंडलस्टिक और हेकेनेशी कैंडलस्टिक, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है और अपने अपने माइनस पॉइंट हैं। अब यहाँ हेकेनेशी में क्या है दोस्तों कि जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये ग्रीन का एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ चालू हुआ, तो अगर आप इसमें बने रहेंगे तो ये धीरे धीरे जो आपकी हाफ, जो पुरानी कैंडल है उसका हाफ आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाइए, तो आप आराम से एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे कैच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये देखिए इसका जो ये प्लस पॉइंट है, अपन प्राइस एक्शन में कैसे मर्ज करते हैं। अगर इन दोनों को मेरे को साथ में ड्रॉ करना है तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं टेढ़ी खीर है। उसी के लिए दोस्तों बना है, उसको अपन बोलते हैं स्मूथ हेकेनेशी। उसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्मूथ हेकेनेशी कैंडल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्मूथ हेकेनेशी कैंडल जो है यहाँ पे ये ड्रॉ हो गई इसके साथ में। अब यहाँ से आपको ट्रेंड का भी पता चल रहा है, ये क्या ट्रेंड चलता आ रहा है स्टॉक का। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जो अपना नॉर्मल प्राइस एक्शन है या जो जापानीज कैंडलस्टिक है इसके ऊपर की तरफ आती है और इसके ऊपर यहाँ वो सस्टेन करती है, धीरे धीरे यहाँ से ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ और अब ये ट्रेंड के साथ साथ आप चल सकते हैं। आपको यहाँ भी बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ बुक करने की जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रही हैं दोस्तों, हेकेनेशी जो कैंडल्स बन रही हैं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, जापानीज कैंडलस्टिक को छोड़ दीजिए, ये जो हेकेनेशी कैंडल यहाँ बन रही हैं, इन कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन कैंडल्स का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट पे देखिए दोस्तों कोई भी शैडो नहीं बन रहा है। लोअर पार्ट एज इट इज जो है वो एकदम फ्लैट है या बिल्कुल मामूली सा शैडो है लोअर एरिया पे। तो ये क्या बताता है दोस्तों, ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और वो काफी अच्छा ऊपर तक जाएगा। प्लस इन कैंडल का साइज भी बहुत बड़ा है और ये भी बताता है कि ये बड़ी जो कैंडल्स बन रही हैं ये आगे अच्छे एक जो आपका कह सकते हैं कि बुल रन जिसको अपन बोलते हैं, आप कह सकते हैं अप ट्रेंड जो आप बोल सकते हैं, उसमें वो स्टॉक चल रहा है। जैसे ही ये स्टॉक में देखिए ये लोअर एरिया पे विक बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आते आते इसमें लोअर एरिया पे विक बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक है अब वो धीरे धीरे स्लो होगा। आप चाहें तो अपनी थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 50% 60% जितना भी है यहाँ पे आप बुक कर लीजिए। और बाकी जो है ये जो आपकी पुरानी कैंडल होती है, इन पुरानी कैंडल का जो लो बन रहा है, इन पुरानी कैंडल के लो पे आप धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। जहां तक आप जा सकते हैं ट्रेल करते हुए वहां तक वेल एंड गुड। जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखूं तो अगर अभी तक तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट या तो यहाँ पे, अदरवाइज वो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से या आपकी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनती हुई आई, यहाँ आते आते ये कैंडल का जो साइज आप देख रहे हैं अगर दोस्तों, पहले बड़ी थी, धीरे धीरे उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता गया और यहाँ आके उसने वो ग्रीन कैंडल जो है वो कन्वर्ट हो गई अब धीरे धीरे रेड कैंडल्स के अंदर। और यहाँ से वो अपना इसका डाउन जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ी सी चली, फिर वापस वो ग्रीन। जब ऐसा हो रहा है दोस्तों कि आपका जो ये जर्नी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब जो स्टॉक है वो अभी, या जो आप यूं कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा अप मूव आया है, इस अप मूव में सबको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। यहाँ अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है, क्योंकि नीचे की जो एक कैंडल्स हैं, हेकेनेशी कैंडल्स या आप कहें जो स्मूथ हेकेनेशी जो कैंडल्स यहाँ बन रही हैं, वो स्मूथ हेकेनेशी कैंडल्स में अपर एरिया में भी और लोअर एरिया में भी, दोनों एरिया में आपको शैडो दिख रहे हैं। जब तक ये शैडो इसमें दिख रहे हैं, इसका मतलब आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही एक तरफ या तो रेड वाली कैंडल, जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत बनी थी जिनमें अपर साइड पे, ग्रीन कैंडल में लोअर साइड पे देखना है और रेड कैंडल में अपर साइड पे, इनमें अगर कोई शैडो नहीं बन रहा तो आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एक उसने मोमेंटम पकड़ लिया है और वो उसी डायरेक्शन में अब जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन जो कैंडल्स बनी थी ये कंटिन्यूस बनती जा रही थी और ये रेड कैंडल बनी और यहाँ आके वापस इसमें अब दोनों तरफ शैडो आने लग गए। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन में चला गया है। तो अब यहाँ पे ऐसे स्टॉक के अंदर आपको करना है वेट। ये तो हुआ दोस्तों अपना स्टॉक का एग्जाम्पल। अब दोस्तों ये जो अपन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं जिसमें अपन कैंडलस्टिक प्लस हेकेनेशी दोनों को ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हेकेनेशी है दोस्तों
एक तो होता है नॉर्मल आपका हैकेनेशी, और जो अपन ने यहाँ पे यूज किया है वो है स्मूथ हैकेनेशी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मूथ हैकेनेशी जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा बना है आपके मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो यहाँ स्मूथ हैकेनेशी जो कैंडल्स है दोस्तों, इनको आप यूज कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कि है ट्रेंड को डिफाइन करना, कि ये जो स्टॉक है, या सॉरी जो स्मूथ हैकेनेशी है, ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड किधर जा रहा है, तो आप उसी डायरेक्शन में स्टॉक के साथ में रहें। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, जिसको अपन स्मूथ हैकेनेशी को यूज कर सकते हैं, वो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। आप देखिए दोस्तों, जनरली जो भी स्टॉक है वो लगभग इसी स्मूथ हैकेनेशी के आसपास आके सपोर्ट लेता है एक बार, और फिर वहां से थोड़ा सा रिवर्सल आता है, और अगर वो सपोर्ट टूट गया देन उसके बाद में स्टॉक वापस नीचे आएगा। एक बार उसने वापस ये रीटेस्ट किया स्मूथ हैकेनेशी को, और फिर वो वापस नीचे चला गया। अब जब भी दोस्तों ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो स्मूथ हैकेनेशी है, ये ब्रेक होता है, ये देखिए यहाँ से जैसे ये स्टॉक नीचे था, इसने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर गया, तो वापस एक इसमें अच्छा मूव आया। फिर इसने इसको स्मूथ हैकेनेशी, या आप कह सकते हैं मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक किया तो ये वापस नीचे आया। अब ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, और आप यहाँ स्मूथ हैकेनेशी को अगर आप देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दोस्तों जो है वो अभी चल रहा है सारा का सारा, ये बीच वाले जो कैंडल्स है दोस्तों, ये देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहे हैं, इसमें आपको दोनों साइड पे विक दिख रहे हैं। जब ये दोनों साइड पे आपको विक दिखें, इसका मतलब अभी अपन ने देखा क्या है कि ये जो स्टॉक है ये अभी चल रहा है कंसोलिडेशन के अंदर, तो इसमें अपन ना फंसे। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अपन ये जो स्मूथ हैकेनेशी है, इसको डेली ट्रेडिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आप स्मूथ हैकेनेशी 2 यूज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक और स्मूथ हैकेनेशी लगा दिया। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज होती हैं दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है 10-10, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके से आप एक लॉन्गर टर्म का जो ट्रेंड है वो पता लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने इसकी वैल्यू जो है यहाँ 50-50 कर दी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका एक लॉन्गर जो आप देख सकते हैं ट्रेंड, वो आपको पता लगा। और ये स्मूथ हैकेनेशी, यहाँ देखिए वापस इसने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है स्मूथ हैकेनेशी पे ही, यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया है स्मूथ हैकेनेशी पे। तो ये दोस्तों जो है आपका एक लॉन्गर टर्म का ट्रेंड भी यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा है, प्लस एक ये शॉर्टर टर्म का भी ट्रेंड आपको यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये आपके सब डिपेंड होता है वैल्यूज के ऊपर। जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे उस हिसाब से आपका जो ये स्मूथ हैकेनेशी है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे वैल्यू आप क्या रखते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो ये वैल्यूज आप छोटी रखी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं जो कि 2-4 दिन 5 दिन आप ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे आप ये 10 और या आप कह सकते हैं कि 20 वैल्यू रख लीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो ये वैल्यूज आप और बड़ी कर दीजिए। इसको 100 डेज अगर आप कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 100 डेज का जो आपका मूविंग एवरेज होता है उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये आपकी 100 डेज की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये साफ आप अगर आप पुराने जो इसका स्टॉक है कोटेक का, पुराने स्टॉक से आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसकी 100 डेज का स्मूथ हैकेनेशी चल रहा है, और इसी के ऊपर आपका प्राइस यहाँ पे पूरा मेंटेन है। तो आप अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसने ये 100 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, जो कि भी मार्च में हुआ था, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब वापस यहाँ देखिए, ये ऊपर आया और इसने वापस यहाँ 100 डेज का जो हैकेनेशी था इसको यहाँ टेस्ट किया, फिर नीचे आया और फिर इसको क्रॉस करके ये ऊपर निकल गया। तो यहाँ से आप अपनी लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन है वो भी चेक कर सकते हैं कि उसको आपको होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी कि जब भी ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर में भी आप अपनी पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। यानी जैसे ही ये ऊपर वाली जो लाइन है, या जो ऊपर वाला आप कह सकते हैं जो कम लेवल वाला जो स्मूथ हैकेनेशी है, उसने जैसे ही बड़े लेवल वाले स्मूथ हैकेनेशी को क्रॉस किया तो आप अपनी पोजीशन ले लें। यहाँ पे जिसको अपन बोलेंगे बियरिश क्रॉस ओवर, और ये होगा अपना बुलिश क्रॉस ओवर। बियरिश और बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है कि जब छोटे लेवल वाला, छोटे नंबर वाला जो स्मूथ हैकेनेशी है वो बड़े नंबर वाले स्मूथ हैकेनेशी को ब्रेक कर दे, तो ये तो कहलाता है बियरिश आपका क्रॉसओवर। और जब ये छोटे नंबर वाला बड़े नंबर वाले को नीचे की तरफ से ब्रेक करे तो ये कहलाता है आपका बुलिश क्रॉसओवर। इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी यूज मत करिएगा दोस्तों, आप नहीं तो फंस जाएंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है, या आप यूं कह सकते हैं कि जो हैकेनेशी है, हैकेनेशी पहले ही एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये बहुत स्लो चलता है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि वो एकदम से टर्न कर जाएगा और आप उस स्टॉक के अंदर फंस जाएंगे। क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो जब तक आपको यहाँ सिग्नल मिलेगा सेल करने का या बाय करने का, तब तक वो उसकी प्राइस काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होगी और आप अपने जो प्रॉफिट जो आपको ऑलरेडी कमाना चाहिए था वो उतना प्रॉफिट आपको हाथ में नहीं आएगा। मे भी हो सकता है आपको लॉस हाथ में आ जाए। इसलिए ये क्रॉसओवर जो है स्मूथ हैकेनेशी वाला, ये आप यूज मत करिएगा। ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप सिर्फ जो हैकेनेशी है इसको आप यूज करी है डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, कि जब भी स्टॉक इन पॉइंट्स के ऊपर आ रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो इन पॉइंट्स पे आप जो आप कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स, जिसको अपन जनरली यूज करते हैं, तो ये देखिए ये बाय ऑन डिप्स। जैसे ही स्टॉक नीचे आया स्मूथ हैकेनेशी 100 के आसपास, यहाँ पे इसको आप बाय करिए। जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस हो जाए, या आप कह सकते हैं कि इसको ब्रेक कर दीजिए, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखिए, जैसे ही वो इसको ब्रेक करके नीचे आए आप निकल जाइए। फिर जब वापस वो इसके ऊपर आए तब आप यहाँ पे आप वापस बाय कर सकते हैं इसके ऊपर जाने के बाद में। तो ये जो है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो स्मूथ हैकेनेशी है, जो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, 10 है, 5 है, 20, 50, 100, वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप स्विंग प्लेयर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, उस हिसाब से यहाँ पे अपनी वैल्यूज को आप पुट करिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये आप आपके डेली ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप प्राइस एक्शन प्लस हैकेनेशी दोनों को यूज करेंगे और आपके जो कैंडल्स हैं वो काफी ज्यादा आपको इजी फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है या जो भी आपने पोजीशन ली है वो ट्रेंड के साथ में है या ट्रेंड के अगेंस्ट। आई होप दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी ये स्ट्रैटेजी देख के अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज या मॉडिफाई कर सकें। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा आप लोगों के बीच में। मैं निखिल अरोड़ा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।